जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है? सबसे पहले तो इंदिरा एकादशी जो होती है, यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वही इंदिरा एकादशी होती है। और इस एकादशी से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अब आइए हम सुनते हैं इसकी कथा। तो सतयुग में महिष्मती नाम नगरी का एक राजा था, इंद्रसेन, जो बहुत पराक्रमी था और धार्मिक भी था। पर अपने राज कार्यों के साथ वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जो थे वो राजा के दरबार में आए और राजा ने उन्हें अपने सिंहासन से उठकर नारद मुनि को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया कि मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे उसे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिता का भी दर्शन किया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है और जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेशा ज़रूर दे देना। आपके पिता श्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और यमलोक से मैं स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पिता को नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। तो नारद जी ने जब राजा को व्रत की सारी विधि बताई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया और अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ ही पितर तर्पण और श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिता श्री के नाम किया। और व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुड़ भी राजा के पिता श्री को अपने पीठ पर बैठाकर वैकुंठ को ले गए। तो राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर वे स्वयं भी ब्रह्मलोक को चले गए। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है और जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने से और मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यही थी कहानी जो मैंने आपको सुनाई।